आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर अब महाराष्ट्र से है, मुंबई से है। एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड पर एफआईआर दर्ज की गई। इन पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को धक्का देने का आरोप लगा। जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए जा रहे हैं। तस्वीर देख रहे हैं आप जितेंद्र आव्हाड की, और आरोप उन पर लगा है बीजेपी महिला कार्यकर्ता को धक्का देने का आरोप। वो कह रहे हैं कि झूठे केस उनके खिलाफ दर्ज करवाए जा रहे हैं। महिला ने शिकायत दी और इस मामले में अब एफआईआर हुई है। जितेंद्र आव्हाड कह रहे हैं कि 72 घंटे में 2 झूठे केस मुझ पर दर्ज कर लिए गए हैं। एमएलए पद से इस्तीफा देने तक की वो बात कह रहे हैं। एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बीजेपी के महिला कार्यकर्ता को धक्का देने का उन पर आरोप लगा है। महिला की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। जितेंद्र आव्हाड कह रहे हैं कि सिर्फ 72 घंटे के अंदर 2 झूठे केस मुझ पर दर्ज कर लिए गए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुछ दिन पहले एक थिएटर ये पहुंच गए थे एक फिल्म का विरोध करने के लिए। उस फिल्म को उन्होंने बंद करवा दिया था। तब भी सुर्खियों में रहे थे, तब भी चर्चा में आए थे। और एक बार फिर महिला कार्यकर्ता को धक्का देने का आरोप लगा इन पर। उस मामले में इन पर एफआईआर हो गई है। ये कह रहे हैं 72 घंटे में मुझ पर 2 झूठे केस दर्ज कर लिए गए हैं। तो मुश्किल में नजर आ रहे हैं एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड। नीलेश शुक्ला मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। नीलेश, ये पूरा मामला क्या है जिसे लेकर एफआईआर हुई? जी विशाल, आपको बताएं कि ये पूरा मामला कल देर रात का है, जब राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक पुल के उद्घाटन में मुंबई के मुंब्रा इलाके में पहुंचे थे। और इसी दरमियान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए थे और जितेंद्र आव्हाड अपने कार्यकर्ताओं के साथ इकट्ठा हुए थे। अब जब सीएम इस पूरे इवेंट के बाद घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उस दरमियान ये एक बीजेपी की कार्यकर्ता महिला उनकी गाड़ी के सामने आती है और दूसरी डायरेक्शन से जितेंद्र आव्हाड, जो कि एनसीपी के नेता और विधायक हैं, वो इस महिला के ठीक सामने पहुंचते हैं और उसे धकेलते हुए एक वीडियो में भी जो तस्वीर है वो साफ नजर आती है। अब इस पूरी घटना के बाद इस बीजेपी कार्यकर्ता ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज कराया कि जितेंद्र आव्हाड, जो कि एनसीपी के विधायक हैं, उन्हें गलत तरीके से छुआ और धक्का देते हुए उन्हें इस पूरे इलाके से बाहर किया। तो ये पूरा मामला है जो बीती रात का है और करीबन 1 बजे ये महिला मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सेक्शन 354 यानी कि एक महिला से दुर्व्यवहार करने के मामले में जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज करवाती है। आपको बताएं कि इससे कुछ दिन पहले ही जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था, जब वो एक फिल्म के विरोध में थिएटर में घुसे थे, फिल्म जबरन बंद करवाई थी और फिल्म देख रहे दर्शकों से मारपीट की थी। अब लगातार 2 दिन के अंतराल में ये एक दूसरा बड़ा मामला जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ रजिस्टर किया गया है, यानी कि जितेंद्र आव्हाड के जो मुसीबतें हैं वो फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी के जो समर्थक हैं, जितेंद्र आव्हाड के जो समर्थक हैं, वो मुंब्रा इलाके में मुंब्रा बंद करने का अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो ऑटो टैक्सीज हैं उन्हें रोका जा रहा है। कई सारी तस्वीरें ऐसी भी देखने मिली जहां पर सड़कों पर एनसीपी के जो कार्यकर्ता है वो टायर जलाते हुए भी नजर आए। यानी कि अब ये जो पूरा मामला है एक और राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये मामला कब जाकर रुकेगा और क्या मोड़ लेगा, इसके लिए हमें अभी और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए नीलेश। और मुंब्रा में जितेंद्र आव्हाड के समर्थन में जबरन ऑटो बंद करा रहे हैं। आव्हाड के जो समर्थक हैं वो जबरन जो है वो ऑटो बंद करवा रहे हैं। उनके समर्थन में ये जो समर्थक है वो सड़क पर उतर आए हैं। जितेंद्र आव्हाड को लेकर जो शिकायत की गई है इसके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है, रास्ता रोका जा रहा है, टायर जलते देखे जा रहे हैं। मुंब्रा में जितेंद्र आव्हाड के जो समर्थक हैं वो हंगामा कर रहे हैं, रास्तों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जबरन ऑटो वालों को रोका जा रहा है। देखिए रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड पर जो एफआईआर हुई है उसके बाद उनके समर्थक अब सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत तरीके से जितेंद्र आव्हाड को फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए वो इस एफआईआर का विरोध करते हैं। जितेंद्र आव्हाड के समर्थन में ये सड़कों पर उतरे हैं, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं, कुछ ऑटो वालों को रोका भी गया है। एनसीपी के नेता है जितेंद्र आव्हाड। नीलेश मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। नीलेश, अब हम देख रहे हैं सड़कों पर उतर आए हैं समर्थक।
जी बिल्कुल विशाल, ये पूरा मामला दर्ज होने के बाद कल रात से ही जो एनसीपी समर्थक हैं वो मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी करते हुए हमें देखने मिले थे। और अब ये जो तस्वीर है वो और उग्र होती नजर आ रही है। जिस हिसाब से दिन निकल रहा है वैसे जो एनसीपी का विरोध है वो और भी ज़्यादा उग्र होते हुए नजर आ रहा है। आपको बताएं, ये मामला दर्ज होने के बाद नेता जितेंद्र आवाड द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था, जिसमें ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से 72 घंटों के भीतर उनके खिलाफ ये दूसरा मामला दर्ज किया गया है। ये सब कुछ गैर कानूनी तरीके से हो रहा है और वो ये गैर कानूनी जो संविधान की हत्या हो रही है उसे देखना नहीं चाहते और इसीलिए वो अपने पद से बड़ी जल्द इस्तीफा भी दे सकते हैं। यानी कि जितेंद्र आवाड द्वारा एक हिसाब से इमोशनल अपील भी की गई और इसी ट्वीट के बाद जो भीड़ है वो और ज्यादा उग्र होती नजर आ रही है और जो तस्वीरें हैं वो लगातार विभिन्न इलाकों से सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रिया नीलेश इस जानकारी के लिए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।